हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं तद्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय हरे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। हरे कृष्णा। आज नया श्लोक है। नया श्लोक है, मैंने बोला आज नया श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है। शुद्ध भक्त के शुद्ध गुणों का वर्णन हो रहा है। तो ये वर्णन अभी खत्म नहीं होगा, 7 श्लोक तक चलेगा, जिसमें 2 हो चुके हैं, तीसरा श्लोक है ये। ठीक है, 7 श्लोक से भक्तों के गुण के बारे में बताया जाएगा और अन्य गुण भी बताए जाएंगे। अभी तो 11 गुण बताए गए मुख्य, और अन्य गुण भी होते हैं भक्तों में, उनकी चर्चा करेंगे हम आज। ठीक है, पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। यस्मानो ध्वजेते लोको लोकान्नो ध्वजते च यः हर्षामर्षभयोर्द्वेग मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो ध्वजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोर्दुर्गे मुक्तो यः स च मे प्रियः। ओके, तो क्या बोल रहे हैं इसमें, ध्यान से सुनना होगा तब समझ में आएगा। यस्मानो ध्वजते लोको, जिससे मतलब भक्त की बात हो रही है, जिससे इस लोक में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस पृथ्वी पे अन्य लोग कभी भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। उद्वेग का मतलब होता है कष्ट को प्राप्त नहीं होते, दुख को प्राप्त नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते, विचलित नहीं होते। ठीक है, नीचे लाइन में बोल रहे हैं लोकान्नोद्वजते च यः, और जो अन्यों के द्वारा उद्विग्न नहीं होता है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे उद्विग्न हो जाएं कि मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं कि उन्हें दुखी हो जाएं या फिर विचलित हो जाएं। तो इससे भक्त मुक्त रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि अन्यों के द्वारा मैं विचलित हो जाऊं या मैं उद्विग्न हो जाऊं या मैं दुखी हो जाऊं। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, दोनों से मुक्त रहता है। एक हमारे कंट्रोल में है पर एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन दोनों चीजों में से आगे बताया जाएगा भी। ठीक है, तो पहले इसको समझ लो सही से। मैं किसी को कष्ट ना दूं, ये अलग बात है कि मैं भाई किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, एकदम
कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा कर रहा है करे, मैं किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं शांत हूँ, ये अलग बात है। लेकिन दूसरे लोग तो मुझे कष्ट दे सकते हैं। मच्छर कष्ट नहीं देता? दिया है? काटा है मच्छर ने? हाँ। अब तुम बोलो मैं मच्छर को छोड़ूंगा नहीं। मैं कल छत पे था, और छत पे था और आसमान देख रहा था। आसमान में क्या दिख रहे थे? तारे दिख रहे थे, यानी ग्रह हैं वो। और क्या पता उन ग्रह में भी लोग रह रहे हैं, और वैसे ग्रह में लोग रह ही रहे हैं, ठीक है, को मतलब जिस भी फॉर्म में रह रहे हो, पर लोग रह रहे हैं। यानी हम एक ऐसा ब्रह्मांड है जो घूम रहा है, हम उसमें रह रहे हैं। ये भी पृथ्वी में घूम रहा है, और वो तारा भी है, जो और अन्य ग्रह हैं वो भी हैं आकाश में, ये भी आकाश में। हम एक ग्रह से खड़े होकर वो दूसरे ग्रह को देख रहे हैं, और उसमें भी लोग होंगे वो इस ग्रह को देख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अगर एकदम अगर डीपली सोचा जाए, तो क्या है मतलब, लोग यहाँ पे लगे हैं ना, इसने मेरे लिए ये कर दिया, उसने ये कर दिया, कमाने में धमाने में, बस अपने शारीरिक की आवश्यकता पूरी करने में लगे हैं। लेकिन देखो हम कितने छोटे हैं, है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में खड़े हैं, और भी दुनिया भर के तारे दिख रहे हैं, चंद्रमा दिख रहा है, सूर्य, सब पे लोग रह रहे हैं, सब पे व्यक्ति रह रहे हैं, वो भी तो रह रहे हैं। क्या पता मरने के बाद हम उसी तारे में कहीं वहां जाके जन्म ले लें। हो सकता है ना, वहां जन्म मिल जाए, कहीं कहीं मिल जाए। वही मैं सोच रहा था तारे के लिए। और तारे ऐसे हिल भी रहे थे, टिमटिमा भी रहे थे, जैसे ध्रुव तारा है, तो यानी ध्रुव लोक है, और वहां भी जा सकते हैं, है ना। ध्रुव भगवान, ध्रुव नहीं थे, ध्रुव महाराज है। ध्रुव तारा मतलब कि वो लोक है उनका। हाँ, उसमें पता नहीं, अब मैंने ये मुझे भी पता, पर ध्रुव तारा होता है। ध्रुव लोक है जो दिखता है, तारे अपने को दिखता है, तारे जैसा दिखता है मेरे को, वो ध्रुव लोक है। जितने भी तारे दिख रहे हैं वो ग्रह ही तो है, हम तारे बोल रहे हैं उनको, उनका नाम तारा नहीं है, सितारे तो रख दिया है। वो ग्रह हैं सभी, और सभी में व्यक्ति रह रहे होंगे, व्यक्ति हो या जो भी जीव हो, क्योंकि असंख्य जीव है, असंख्य ग्रह हैं, असंख्य जीव हैं, और सभी में जीव रह रहे हैं। क्या? ठीक है। मैं किसी को कष्ट ना दूं, ये अलग बात है, मैं शांत हूं। लेकिन दूसरे लोग मुझे कष्ट दें, और उसमें मैं उद्विग्न ना हूं, उसमें मैं विचलित ना हूं, अगर मैं उसमें विचलित हो गया तो ये दोष है। मतलब फिर भी वो इस कैटेगरी वाले श्लोक में नहीं आएगा। मान लो कि मैं किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन दूसरे लोग मुझे अगर कष्ट दे रहे हैं, उसमें मैं विचलित हो गया, तो ये दोष है। तो बोले क्यों दोष है? देखिए, बाहर की दुनिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन अपनी रिस्पॉन्स को हम, बाहर की दुनिया कैसे कर रही है, हमको प्रताड़ित कर रही है या कुछ भी कर रही है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि दुनिया हमारे लिए क्या कर रही है, हमें क्या, मतलब कुछ हुआ तो हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। मान लो कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, और हमें क्या रिस्पॉन्स देना है, ये तो हमारे हाथ में है ना। या किसी ने गाली दे दी, या कोई द्वेष कर रहा है, या कोई थूक के चला गया, तो हमें क्या रिस्पॉन्स देना है, ये हमारे हाथ में। लेकिन दुनिया क्या कर रही है बाहर, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमको प्रताड़ित कर रही है या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कंट्रोल हो सकता है। तो हमने कल सुना था ना, क्यों भक्त इससे मुक्त होता है, क्यों वो क्या सोचता है कि हमारा ही कर्म था जो हमारे सामने फलीभूत हुआ। तो अगर कोई उद्गिन या कष्ट देता भी हमें, तो भक्त ये सोचता है ये मेरे ही कर्मों का फल है, इसलिए उद्गिन विचलित नहीं होता। तो यह व्यक्ति केवल माध्यम है, इसलिए वह उद्गिन नहीं होता। उद्गिन का मतलब समझ रहे हैं ना, कष्ट देना या विचलित करना। जैसे कि तुम कहाँ गाँव जा रहे हो, देखना ट्रेन पलट जाएगी तुम्हारी, विचलित कर दिया ना उसे, अब ट्रेन पलट जाएगी। या मान लो किसी ने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, अरे कब तक रहोगे, देखते हैं कब तक बचोगे इस संसार के आकर्षण से। तो ये क्या हो गया, उद्गिन करना हो गया ना। मीठे बोल नहीं बोल रहे हैं, मतलब उसे मतलब डराना या दुख देना, इस तरीके से। और ध्यान दें, जब कोई व्यक्ति, अब ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति राजा भी होता है, उसे डिसीजन लेना होता है, या उससे फिर क्या, उसे मतलब निर्णय लेना होता है, और उसके निर्णय पे निर्भर होता है राज राज्य निर्भर होता है उसके निर्णय पे, और कार्य भी निर्भर होते हैं उसके निर्णय पे। सेवा कार्य मतलब अगर वो जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से जो कार्य सेवा होगा वो प्रभावित हो जाएगी। मतलब अब जैसे मोदी ने, मिस्टर मतलब अपने प्रधानमंत्री हैं जो मोदी जी, तो उन्होंने निर्णय लिया था ना कि नोट बंद, तो क्या उससे देश प्रभावित नहीं हुआ था? हलचल मच गई थी ना एकदम, गड़े पैसे भी निकल आए थे, है ना। तो डिसीजन लेने पड़ते हैं।
जैसे एग्जाम्पल आता है महाभारत। महाभारत से है किसका? महाराज परीक्षित का। नहीं, महाभारत से नहीं, भागवतम से। महाराज परीक्षित का। मैंने बोला महाभारत से, हाँ। ठीक है, ऐसा है, हम बस बैठे हैं, वो क्या कम है क्या? बुद्धि थोड़ी लगानी, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, परिचय श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में ही, कि जब वो जा रहे थे तो गाय को जो कली पीट रहा था, तो वो भी सोच सकते थे ना, वो उसका कर्म है, क्यों बचाना, वो अपने कर्म भुगत रही है ना, उसने किया होगा तो आज पीट रहा है। नहीं, क्या करा, तुरंत कली को दूर किया और उसे प्रताड़ित किया। ठीक है, उसे भगाया, लेकिन मारा नहीं उसको। तो ऐसे ही कोई भक्त के प्रति गलत कार्य करता है, बर्ताव कर रहा है, या भक्त कोई बीमार है, तो हमें ये नहीं देखना है रे वो तो अपना कर्म भोग रहा है। भगवान ने तो बोला ही है ना, हमें उद्विग्न नहीं होना, वो अपना कर्म भोग रहा है। नहीं, हमें उसकी हेल्प करनी है, रक्षा करनी है। कोई बर्ताव कर रहा है तो वहां जाना है, ये सब करना है। तो किसी भी व्यक्ति को हम मन से, वाणी से, काया यानी पूरे शरीर से उद्वेग उद्विग्न नहीं करना, या उद्वेग नहीं देना। क्यों नहीं देना है? देखो, इस संसार में जीव तो तीनों तापों से तप ही रहे हैं हम सब, है ना। तीन क्लेश तो सता ही रहे हैं कंटिन्यू। सर्दी आती है तो वो परेशान करती है, गर्मी आ जाए तो वो परेशान करती है, बारिश आ जाए तो वो परेशान करती है, आंधी आ जाए तो वो परेशान करती है। देखा ना, कहीं पहाड़ फट गया, पहाड़ नहीं, कहीं बादल फट गया, कहीं पहाड़ भी फट जाते हैं ना, गिर जाते हैं, नहीं फटते? हाँ। हाँ मतलब पहाड़ फटते नहीं, पर बाहर पहाड़ गिर जाते हैं, ठीक है? गिर जाते हैं तो कितनी वो दिक्कतें होती हैं। मतलब सभी जगह दिक्कत ही है ना। मच्छर काट लेते हैं, डेंगू हो जाता है, या कोई शारीरिक चीज से, कोई मन से दुखी है, मतलब तीनों ताप से लोग दुखी ही। तो हम उसे खराब या जलाने वाली वाणी बोल के उसे और क्यों जलाएं? क्योंकि तपा तो रही है तीनों ताप, उसे और क्यों तपाएं? इसलिए क्यों ना मीठे बोल बोले। कुछ लोग कहते हैं यार कुछ भी हो पर कितना अच्छा बोल रहे थे, है ना, उससे खुश हो जाते हैं कि नहीं, मीठे बोलों से ही इंसान खुश हो जाता है। तो इसीलिए हमें मीठा बोलना चाहिए। कड़वा बोलेंगे तो जलाएंगे, वैसे ही जल रहे हैं तो क्या जलाएं। तो हमें अपने 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 आप से सहन करना है अगर कोई कष्ट दे रहा है, और दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। और इसे क्यों करने की जरूरत है, और ये सब क्यों करें? क्या मिल रहा है, पैसा? तो क्यों करेंगे ये सब? क्या मिलेगा? हाँ, भक्त बनने के लिए? ये भक्त बनने के लिए? हाँ। हाँ, अगर ये सब करेंगे तो भक्त भक्त बनने के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी। सबसे लास्ट में मान कहते हैं सचा में प्रिया। ये सब करेंगे तो क्या होगा, क्यों करें हम सब? क्योंकि हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे बस। हम ये सब करेंगे तो हम किसके प्रिय हो जाएंगे? भगवान के प्रिय हो जाएंगे। तो लेकिन हम भगवान के प्रिय नहीं बनना चाहते, बाकी सबके प्रिय बनना चाहते हैं, इसलिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे गुरुजन प्रभु जी कहते हैं, जिन्होंने उसके ऊपर हरि नाम के ऊपर पुस्तक लिखी है, हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या, ये सब चीजें। तो वो कहते हैं कि जब भी आप में से या भक्त को कभी कभी किसी को डांटना है, डांटना है, तो कब डांटे? जब वो क्रोध में हो तब ना डांटे, जब वो क्रोध में ना हो तब डांटें। क्रोध में हो तब ना डांटें। तो कोई बोलेगा अब क्रोध खत्म हो जाकर डांटेंगे क्या? क्या देखे नहीं कि गुरु महाराज या फिर जो भी किसी के सीनियर है, तो नहीं डांटते वो, बिना गुस्से को नहीं डांटते, तो वो डांटना अच्छा लगता है ना। लेकिन जो कोई गुस्से में डांटेगा या गुस्से में कुछ बोलेगा तो उसके मुंह से गलती निकलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे पानी का गिलास रखा है, ठीक है, अब ये पानी का गिलास रख के किसी ने वहां रख दिया, हमें बोले तुमने यहाँ से पानी का गिलास उठा के उधर क्यों रखा? अगर वो सामने वाला सीधा बोल दे सॉरी, तो मैं कुछ बोल पाऊंगा फिर? लेकिन बोले अरे मैंने कहाँ रखा, मैं तो यहाँ रखा, तो मैं कुछ और बोलूंगा, वो कुछ और बोलेगा, तो ऐसे ऐसे गुस्सा बढ़ेगी ना। लेकिन अगर फर्स्ट स्टार्ट ही अगर वो अपनी गलती स्वीकार करके सीधा सॉरी बोल दे, तो बात खत्म, नहीं आएगी, नहीं गुस्सा। लेकिन लोगों के मुंह से सॉरी नहीं निकलता। कब निकलता है? लास्ट में जाके निकलेगा, पहले नहीं निकलता। पहले निकल जाए तो लड़ाई होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सॉरी की बात सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता। फर्स्ट टाइम बोल दो सॉरी गलती हो गई। देखा है, जब कभी हम बाइक से जाते हैं, बाइक पीछे एकदम ठुक जाती है ऐसे करके, सॉरी सॉरी नहीं बोलते, तो वो रह जाता है ना। अगर वो कल दिख नहीं रहा है, अरे मेरे को दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो फिर हो जाएगा ना। तो ये चीज समझनी चाहिए, सॉरी बोल देंगे तो वहीं फिर वो हो जाएगा। वो नहीं है, सौ पे अपने पूरे मुंह पे बांध के आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया।
तो हमारी कठोर वाणी से संबंध खराब हो जाते हैं, और हमारे संबंध से हो सकता है कोई भक्ति कर भी रहा हो तो छोड़ दे, है ना। किसी भक्त को आप उल्टा सीधा बोल दो, कुछ हो, तो हो सकता है वो इतना दुखी होता है कि वो माला करना ही छोड़ दे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब वाक शक्ति होती है बहुत प्रबल होती है, बहुत ज्यादा, इतनी प्रबल हो जाती है कि अभिषेक तुम यहाँ बैठ गए। अरे ड्रामा कर रहा हूँ। वाक शक्ति समझे, सुनने से तुम एकदम हो गया "अच्छा, यहाँ बैठ जाओ", हो ना, तो वाक शक्ति। तो इसीलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि वाक शक्ति मतलब है कि जो शब्द जीव से एक तीर कमान की तरह निकल गया, वो निकल गया, वो वापस नहीं आ सकता। तुमने बोला किसी से, तब सोचो कि अब मैं वापस बीच में से वापस ले आऊं, सुन ना पाएगा। तो फिर इसीलिए कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि किसी के कल्याण के लिए हो। लेकिन जब गुस्सा आती है ना, तो सब धरी रह जाती, कल्याण में होते है ना। तो शायद मैं हूं, कोई नहीं है, उसी को सहन करना है। और भक्ति करते करते यही चीज हमारे कम होंगे, क्योंकि हमें अनर्थ भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मत सब, ठीक है। तो क्या किसी को लगता है कि अनर्थ कम हुए? कैसे? गुस्सा गुस्सा मतलब कोई वैसे ही है। मार पड़ेगा फिर बोल देते हैं किसी से गाड़ी वाली देते हैं, अब हुआ कम हुआ है, हाँ, कम ऐसे ही हुआ है कि अब बाहर की पूरा चीजें नहीं चल खाता। रहा। बाहर की चीजें नहीं खाते। मान लो कि पहले बाहर कुछ भी खा लेते थे, अब नहीं खा रहे हैं, तो क्या अनर्थ कम नहीं हुए? अनर्थ कम हुए ना। लेकिन अनर्थ पूरी तरीके से कम होंगे जब हम भक्ति में दृढ़ता से लगे रहेंगे। और जब विपरीत परिस्थिति आएगी, तब अपने आप को देखना कि तब क्या सिचुएशन है, तब माना जाएगा। मतलब देखो, सीधी सीधी स्थिति में तो है ही, सब कुछ कर लेगा। ये विपरीत परिस्थिति आए तो विपरीत परिस्थिति देना, 4 बार पानी मांगे तो देना मत। देखते हैं विपरीत परिस्थिति आती है कि नहीं। 5 बार गिलास वहां पड़ा दिखाई देगा। सबके साथ होता है, गुस्सा आई जाती है। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं जी। अरे यार, बता तो दिया करो कि नीचे की लाइन तो रह गई है। हर्षमर्ष भयो उद्वेगय मुक्तो यह सचे में प्रिया। क्या कह रहे हैं? यानी कह रहे हैं हर्ष, हर्ष तो समझते हैं, खुशी, कुछ मिलना, प्राप्त हो जाना, भौतिक भोग, यानी भोग की प्राप्ति हो जाए। और फिर कह रहे हैं अमर्ष। अमर्ष का मतलब यहाँ बताया है दुख। अभी आगे बताऊंगा अमर्ष का पूरी पूरा मतलब क्या है। यहाँ पे दुख है, दुख मतलब, ठीक है। और भय मतलब, भय का मतलब है कि भविष्य में आने वाला दुख से होने वाला वित्रास। वित्रास मतलब ये क्या हो गया, अरे ये हो गया तो, अरे उसने मुझे मार दिया तो, पैसे नहीं है, क्या होगा, भविष्य में आने वाला दुख, आगे कैसे चलेगा, ये वित्रास। तो लेकिन भक्त जानता है कि वह आत्मा है। जैसे कि भय का उल्टा क्या होता है, अभय। तो भक्तों को अभय, अभय रहना है भक्तों को, ठीक है। मतलब भय से मुक्त मतलब अभय। तो अभय 3 प्रकार का होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जो तमोगुण वाला अभय होता है, वो होता है कि जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, मरना है कब मर जाए, मरना तो है ही। मतलब कि जिन्हें कोई होश ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम चूर है, नशे में, नाली में डले हैं, कोई ट्रक चढ़ जाए चढ़ा जाए, कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके। तो ये अभय हो गया, मतलब भय से रहे। मतलब उन्हें डर नहीं है, मान लो कि कहीं भी नाली में पड़े, डर है, या कहीं रोड पे पड़े कोई गाड़ी चढ़ा जाए, तो भय नहीं है ना, अभय। एक तमोगुण का है ये। तमोगुण मतलब अज्ञान में पड़े हैं, कब मरेंगे पता नहीं, क्यों मरेंगे पता नहीं, मरना मरना है, जो भी है। फिर है रजोगुण। रजोगुण तो क्षत्रिय, अरे भाई मर जाएंगे क्या है, देश के लिए मरना है ना, लड़ेंगे, पर मतलब पीछे नहीं, मतलब मुंह नहीं मोड़ेंगे, पर मर जाएंगे, मतलब वो भी अभय रहते हैं, क्योंकि मरने से डरते नहीं है, ठीक है, आने उड़ने वाले से। और फिर लास्ट के हैं सतोगुण, यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब वो इसलिए अभय रहते हैं कि उन्हें पता है मैं शरीर नहीं में आत्मा हूं। बस, आत्मा तो मरती नहीं कभी, और शरीर तो पहले से मरा हुआ है। तो ये चीज। और फिर लास्ट में क्या करें, यह सच है मेरे प्रिय। तो ऐसा भक्त, उद्वेग मतलब परेशान नहीं होना, ठीक है, तो इन सब से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति मुझे, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, व्यक्ति प्रिय है। जो भी ये चीजें फॉलो कर रहा है, वो भगवान को प्रिय है। टेक्स्ट, जिससे कभी, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, बताया था मैंने, कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, यानी दूसरा कोई कष्ट दे रहा है तो उसमें विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो, क्योंकि होता क्या है, उसका मन जो हायर टेस्ट है ना भगवान के प्रेम का, उसमें लगा हुआ है। पीछे गुण बताए गए ना,
अब उसमें मन लगा रहेगा तो फिर तुम्हें ये होगा भय, चिंता, उद्वेग और हर्ष, हर्ष, हर्ष और दूसरा क्या था, अमर्ष, हर्ष अमर्ष भय, ये होगा कुछ? क्योंकि मन कहाँ लगा था, भगवान लगा ना हायर टेस्ट में, तो ये नीचे के टेस्ट मतलब ही नहीं, इसलिए एक तो ये। तो फिर ये चीज उसके मन में रहती नहीं, मतलब माइंड में नहीं रहती। जैसे कि मान लो हमें भगवान की सेवा के लिए कहीं एकदम अर्जेंट जाना है और वहां पे टाइम होना है, लेकिन बीच में कोई मिल जाए और कुछ बात करने लगे, तो तुम क्या क्या करोगे? मतलब उससे, मतलब ये करोगे ना, मतलब उसे बोल भी रहा होगा, उसको सुन नहीं रहोगे, तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा, मुझे वहां जाना, जल्दी जाना है। मतलब जैसे तैसे उसको पीछे छुड़ा दोगे, हाँ ठीक है ठीक है, बाद में देखेंगे, मतलब कुछ सुना नहीं। फिर अपनी सारी सेवा करने के बाद फिर दोबारा उसे पूछोगे कि तुम क्या बोल रहे थे, क्या करना था, तब कुछ नहीं सुना, क्योंकि मन में क्या था, सेवा करनी। तो इसी तरीके से जो हायर टेस्ट है भगवान का, वो उसमें उसका मन रहता है। तो ये सब मन एकदम इग्नोर कर देता है, पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं। तो वही बता रहे हैं, किसी को विचलित नहीं करता और किसी से विचलित होता नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं एक, वो कि जैसे एक भक्त थे जो जंगल जा रहे थे, तब भक्त नहीं थे, तो वहां पे एक योगी थे जो उन्हें शिक्षा देते हैं कि अगर आप जंगल में रहना चाहते हो, जंगल में कैसे रह सकते हैं, तो जो जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, अगर तुम उनसे डर गए, मतलब डरे हुए रह रहे हो, तो वो खा जाएंगे तुम्हें। और अगर उन्हें ऐसा लगा कि तुम उनको डरा रहे हो, मतलब उनको डरा रहे हो या फिर ऐसे करके, तो भी खा जाएंगे। तुम्हें कैसे रहना पड़ेगा? बीच में, ना तो डरना है ना डराना है। आप सोचो, रह के देखो कैसे रह सकते हैं। जंगल में है, शेर चीते घूम रहे हैं, वो तुम्हें एक शर्त पे खा जाएंगे कि तुम, अगर उन्हें ऐसा लगे तुम डर रहे हो तो खा जाएंगे, या तुम उनको डरा रहे हो तो खा जाएंगे। तो ना डराना है ना डरना है, तो रहना है। हाँ, मतलब जैसे कि एकदम मान लो वो है ही नहीं, यहाँ पे तुम अपना काम कर रहे हो, वो है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या है कि ना तो उनसे डर रहे हो तुम, ना उनको डरा रहे हो, है ही नहीं, तो रह पाएंगे। तो इसी तरीके से जो भक्त है वो ना तो किसी से विचलित होता है, ना किसी को विचलित होने से कोई कष्ट देता है, ना तो विचलित होता है, ना किसी को विचलित करता है, तो न्यूट्रल रहता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, कितना कष्ट दिया पर कभी उद्विग्न नहीं हुए, कभी विचलित हुए, अरे ये तो मेरे को कष्ट दे रहा है, ये वो, एकदम हंसते हुए क्या बोलते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवा, बस यही बोलते रहते थे वो। तो भक्ति करने के प्रभाव से ये हर्ष, ईर्ष्या, भय, व्याकुलता यानी उद्विग्न, उद्वेग, ये सब छूट जाते हैं। अब इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द आया था, अमर्ष। अमर्ष मतलब क्या है? हर्ष था, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग। तो जो अमर्ष है कि दूसरों को जब उनकी उनकी भोग की वस्तु प्राप्त हो, दूसरों को उनकी भोग की वस्तु प्राप्त हो रही है, दूसरों को हो जाए, तो उसको ना सहन पाने की भावना को अमर्ष कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं बैठा हूं, किसी भक्त को आइसक्रीम मिल गई, उसके भोग के लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम मिल गई, अब मैं ये देख के मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, हमें मिली नहीं, तो इसको अमर्ष कहते हैं। मतलब हमें दुख हो रहा है, उससे ईर्ष्या हो रहा है, उसको क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिल गई भोग, ऐसे करके। और ये देखा है, जब हम प्रसाद की लाइन लगते हैं, तो मान लो अच्छे अच्छे आइटम हो, और हमसे जो आगे हैं ले जा रहे हैं दूर, हम थाली पकड़े हैं, वो ले जा रहे हैं रसगुल्ले रसगुल्ले, अरे खत्म तो नहीं हो जाएगा, उसको कैसे मिल गया? या फिर मान लो हम जब खा रहे हैं और कोई हमारे सामने ही दो रसगुल्ले थे, दो और लेके आ गया कहीं से, मतलब वहीं से, तो नहीं लगा, इससे दो और कैसे मिले, आ जाता है ना माइंड में, हमें तो मिले नहीं, इसको कैसे मिल गया? उसी को अमर्ष कहते हैं। ठीक है। और फिर क्या है, भय। भय मतलब भविष्य किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना को देखकर उसके अधीन वित्रास को भय कहते हैं। मतलब कि कुछ भविष्य में दुर्घटना पूर्ण कोई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण मतलब खराब दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना को देखकर वो वित्रास को प्राप्त हो जाता है, मतलब भय को प्राप्त हो जाता है, भय करने जाता है। भय मतलब कि आगे कुछ होने वाला है। भय उसी का तो होता है ना, मान लो कि फोन कर दे तो पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं, अब क्या होगा, भय नहीं होगा? अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, यानी फ्यूचर का भय पहले से ही हो गया, तो वही उसी को भय बोलते हैं। और एक है उद्वेग। उद्वेग को बोल रहे हैं कि मैं जीवित कैसे रहूंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे कमाऊंगा, ये उद्वेग, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जो भक्त होता है वो हमेशा रहता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण मेरे स्वामी है, वो मेरी रक्षा करेंगे, हमेशा वो मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए वो उद्वेग में नहीं रहता।
तो सबको खिलाने वाले तो राम कृष्ण ही हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का फिर से एग्जाम्पल आता है कि उसके पिता ने ऊपर से फेंका, ये सब फेंका, लेकिन वो क्या थे, क्यों उद्विग्न नहीं हो रहे थे? क्योंकि उन्हें पता है कि जो जो स्वामी है मेरे, भगवान है, विष्णु है, वो मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, उससे विचलित नहीं होगा। ठीक है। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त की कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या संतोष को प्राप्त नहीं होता। ये तो पता है। चूंकि भक्त सब पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। तो अगर कोई अन्य लोग भक्त को विचलित डालने की परिस्थिति दे भी या कोशिश करें, फिर भी भक्त विचलित नहीं होता। लेकिन भक्त किस चीज में विचलित होता है? सिर्फ एक ही चीज में विचलित होता है कि जो भी मेरे सामने है या जो भी जीव है, ये कृष्ण से कैसे जुड़ जाए, ये कृष्ण से कैसे कनेक्ट हो जाए, बस उसकी यही चिंता रहती है। यही तो लगता है ना सब लोग भक्ति करने लगे, ये एक चिंता रहती है। हम्म। अंदर खेलो। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। तो भक्त के सुख से ही इतना पूरित है कि उसको समय का अवकाश ही नहीं। कहने मतलब यह है कि वो भक्ति जो कर रहा है भगवान की, तो उस भक्ति में उसको इतना आनंद मिल रहा है कि वो उसी से पूरित है, उसी से सेटिस्फाइड है। बाकी कुछ अवकाश ही नहीं है, समय ही नहीं है कुछ करने के लिए। देखो चुगली करने के लिए भी या किसी को कष्ट देने के लिए भी टाइम चाहिए ना। अब समय ही नहीं है तो कैसे करो टाइम दे, टाइम ही नहीं है। यही बता रहा है। वास्तव में सदैव कृष्ण को लीन रहते हैं। हाँ ठीक है, पढ़ लिया ना। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्र तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। ये सामान्य व्यक्ति इंद्र तृप्ति का। तो ये हर्ष का एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि सामान्य व्यक्ति कितना कुछ भौतिक भोग मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है ना, हर्षित हो जाता है, तो भक्त नहीं होता। लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्र तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख या ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। यानी कहा अमर्ष बताया था, क्या बताया था? अमर्ष बताया था ना, अमर्ष की बात कर रहे हैं। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं सोचे कि जो बहुत शक्तिशाली हैं लोग, वह भयभीत नहीं होते, यानी उन्हें डर नहीं रहता। ऐसा कुछ यहाँ पे कोई पैसे वैसे का नहीं है, कोई शरीर का नहीं है, किसी की बॉडी हल्टर वल्टर लोग हैं, उन्हें भय नहीं होता। भय सबको होता है। सबसे शक्तिशाली था जिसे देवता भी कांपते थे, हिरण्यकश्यप। लेकिन क्या भयभीत नहीं था वो? किससे भयभीत था? अपने बच्चे से ही। क्यों भयभीत था? वो मर नहीं रहा है और फिर बड़ा होके मुझे मारेगा। वो मारने की कोशिश कर रहा, मार नहीं पा रहा हूँ। तो सोचो कितनी भी ताकत हो, कितना पैसा हो, शक्तिशाली हो वो, फिर भी भय से मुक्त नहीं है। कंस खूब शक्तिशाली था ना, और भय किससे था? छोटे छोटे जीव जिनसे वो मारा भी नहीं जा रहा था, 8वीं संतान से मारा जा रहा था, उनको भी मार रहा था, उससे भी भय था उसे। और प्रहलाद महाराज निर्भय थे। वो क्या थे? छोटे से बालक थे, छोटा शरीर था, और कोई धन नहीं था, मतलब कोई शक्तिशाली नहीं थे, और निर्भय थे। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में लगे थे। तो क्या बहुत शक्तिशाली लोग भयभीत होते हैं? बिल्कुल। हिरण्यकश्यप है, कंस, ये सब। तो वास्तविक निर्भयता है कि अभय चरणारविंद, मतलब भगवान की भक्ति जब करता है तो वह महसूस करता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। भय और निर्भय, जैसे कि भय तो ये हो गया कि हम कहीं भी जा रहे हैं अकेले, रात को भय हो रहा है, और निर्भय इंसान होता है उसे कहीं भय नहीं होता। तो वही है, जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो महसूस होता है कि कृष्ण मेरे स्वामी, और वो मेरी रक्षा करेंगे करेंगे। तो जैसे मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे संग आसपास बॉडीगार्ड चल रहे हैं, तो हम निर्भय थोड़ा थोड़ा हो सकते हैं कि हाँ ये देखते रहेंगे हैं। लेकिन अगर हमें ये सच में हो जाए कि हाँ भगवान है और एक व्यक्ति है और वो मेरे अंग संग हैं, तो फिर काय का भय होगा? वो तो है ना संग। लेकिन हम यही सोचते हैं ना कि नहीं मैं अकेला हूँ, मर जाऊंगा, तो फिर भगवान नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं। तो भक्त के मन में तो केवल यही रहता है कि कैसे मैं अधिक से अधिक कृष्ण की सेवा कर सकूं, कृष्ण को संतुष्ट कर सकूं। और सेवा करने से और संतुष्ट करने में कृष्ण को वो अतृप्ति रहता है हमेशा। मतलब पूरा नहीं कर पाता कि और अच्छे से कर देता, काश और अच्छे से कर लेता, काश और अच्छे। तो वही शुद्ध भक्त के
लक्षण। ठीक है, और आगे क्या था इसमें? ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तो क्यों ना हम कृष्ण के प्रिय बने और ये सब कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।